हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल राजन सर विद्यापीठ में स्वागत। तो दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया है कि हमारे इस चैनल के माध्यम से अपने इस चैनल के माध्यम से हाई स्कूल के सभी टॉपिक्स, जितने भी टॉपिक्स, सभी कॉन्सेप्ट क्लियर दिए जाएंगे आपको। बस आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। बिना शुल्क आपको इस चैनल के माध्यम से सारे वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे, नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, टेस्ट पेपर प्रोवाइड किए जाएंगे पीडीएफ के माध्यम। तो हम पहले टॉपिक की बात कर रहे थे रियल नंबर। रियल नंबर रियल नंबर एक बार पुनः रिवाइज करा देते हैं। मैंने बताया था, चाहे वो यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, दोनों में एक तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्या था? इरेशनल नंबर। दूसरा आपका था HCF एंड LCM। ओनली 2 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं आपके फर्स्ट चैप्टर से। पहला इरेशनल नंबर, दूसरा HCF एंड LCM। चाहे वो यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, दोनों बोर्ड में इन्हीं दोनों टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। एग्जामिनर आपसे यही टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। तो इरेशनल नंबर हमने पिछले क्लास में इसका एक टाइप पढ़ लिए थे। सेकंड टाइप इसका अभी हम पढ़ते हैं। कुछ थियरी बता देते हैं आप लोगों को। महत्वपूर्ण नियम। कुछ महत्वपूर्ण नियम के अंतर्गत क्या क्या आते हैं आप लोग देखिए। सब इंपॉर्टेंट रूल। पहला, दो परिमेय संख्या का जोड़ दो परिमेय संख्या का जोड़ परिमेय संख्या होता है। दो परिमेय संख्या का जोड़ परिमेय संख्या होता। कुल मिलाकर के परिमेय मतलब इरेशनल, परिमेय मतलब रेशनल, अपरिमेय मतलब इरेशनल। तो परिमेय को R से डिनोट करेंगे, अपरिमेय को I से डिनोट करेंगे। तो दूसरा रूल क्या कहता है आपका? I प्लस R इक्वल टू I। I का मतलब हुआ इरेशनल नंबर, R का मतलब हुआ रेशनल नंबर। जब भी एक इरेशनल नंबर हो दूसरा रेशनल नंबर हो, इन दोनों को ऐड किया जाएगा, जो रिजल्ट हमें प्राप्त होगा वह रिजल्ट आपका इरेशनल नंबर होगा। और ये ऑलवेज होगा, एक दो नंबर के लिए नहीं।
ऑलवेज होगा सारे ब्रह्मांड के नंबर के लिए हो। तीसरी बात है आई माइनस आर इक्वल टू होगा आपका आई। एक नंबर इरेशनल हो, एक रेशनल हो, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन ऑलवेज इरेशनल होता है। चौथी बात है एक नंबर आपका इरेशनल हो, दूसरा रेशनल हो, इनका मल्टीप्लाई भी क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। पांचवी बात है एक नंबर इरेशनल हो, दूसरा रेशनल हो, इनका डिवाइड भी आपका होगा इरेशनल नंबर। कहने का मतलब यहाँ ये हो रहा है जब चीजें अपोजिट हैं, मतलब एक रेशनल है दूसरा इरेशनल है, तो रिजल्ट हमेशा क्या मिल रहा है, इरेशनल। कहने का मतलब अपोजिट होने पर यानी संख्याओं का अपोजिट, रेशनल का अपोजिट इरेशनल। जब दो अपोजिट कंपोनेंट को ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए या डिवाइड किया जाए, उनका रिजल्ट हमेशा इरेशनल नंबर होता। अब आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पेज। रेशनल प्लस रेशनल ऑलवेज क्या होगा, रेशनल अभी मैंने बताया। दूसरा बात रेशनल माइनस रेशनल ऑलवेज क्या होगा, रेशनल। तीसरी बात रेशनल इंटू रेशनल, ये भी क्या होगा, रेशनल। चौथी बात रेशनल डिवाइड बाई रेशनल, ये भी क्या होगा, रेशनल। अब बात तीसरे टाइप में जो आता है, थर्ड टाइप। थर्ड टाइप की जो बातें हैं, आई प्लस आई, ये ऑलवेज क्या होगा, आई होगा। आई का मतलब होता है इरेशनल नंबर। जब दो इरेशनल नंबर को जोड़ा जाता है तो हमेशा वो इरेशनल नंबर डिफाइन करता है। यदि आई माइनस आई किया जाए, देखिए ये आई भी हो सकता है और आई आर आर, ये दोनों हो सकता है। कंडीशन क्या है, यदि रेशनल नंबर इरेशनल नंबर सेम हो, इरेशनल नंबर सेम हो, उनका सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अंडर रूट टू दोनों सेम नंबर। तो यहां मैं लिख रहा हूं कंडीशन सेम नंबर होने पर क्या होगा, रेशनल। सेम नंबर पे क्या होगा, रेशनल। नॉट सेम पर क्या होगा, नॉट सेम नंबर पर होगा आपका इरेशनल। ठीक, नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। अब आता है आपका
इरेशनल इंटू इरेशनल। ये रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। ठीक, इनमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। डिवाइड में इनमें रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। इन दोनों कंडीशन में कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक, अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन होगा प्रूव दैट 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 is an irrational नंबर। ये क्वेश्चन है आपका, प्रूव करना है 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। जैसा कि पिछली क्लास में मैंने बताया था, यदि इरेशनल प्रूव करना है, इसका अपोजिट मान के चलते हैं रेशनल। तो सपोज दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। ये क्या है? रेशनल नंबर है। जब ये रेशनल नंबर है तो ये किस फॉर्म में होगा? ए बाई बी के फॉर्म में होगा या पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा। तो मैंने इसको लिखा ए बाई बी इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 5। पहले इसको एनसीईआरटी बोर्ड जिस माध्यम से सॉल्व करता है पहले उसको देख लीजिए और फिर अपना मेथड हम बताएंगे। ए बाई बी इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 5। तो मैंने बताया था जो अंडर रूट की वैल्यू है उसको एक साइड करिए। अब यहाँ पर देखिए ए कामा बी क्या है आपके? ए कामा बी आर इंटीजर। ए कामा बी क्या होते हैं आपके? इंटीजर होते हैं। तो नेक्स्ट पेज में देखिए ए बाई बी इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 5। इधर आके माइनस होगा ए बाई बी माइनस 3 इक्वल टू 2 रूट 5। अब इसको ऐड कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। बी और 1 का एलसीएम होगा बी। बी से डिवाइड करेंगे, बी कैंसिल आउट होगा तो बी का डिवाइड बी से कैंसिल हुआ, 1 आया। 1 का मल्टीप्लाई ए में, 1 ए मतलब यहाँ ए हुआ, माइनस 1 का डिवाइड बी में, बी से जब डिवाइड किए तो ये बी टाइम गया कोसेंट इसका, तो बी का मल्टीप्लाई 3 में तो ये माइनस 3 बी हुआ इक्वल टू 2 रूट। ध्यान दीजिए मैंने कहा रूट को एक साइड करना है, जो विदाउट रूट में है उनको एक साइड करना है। जो ये इस नियम कहता है रूट को एक साइड कर दो। किसी भी तरीके से जो भी विधि का यूज करना पड़े, मारना पड़े तो मारिए, डांटना पड़े तो डांटिए, कुछ भी करके आप रूट वाली संख्या एक साइड करिए, विदाउट रूट वाली संख्या एक साइड करिए। तो 2 इधर मल्टीप्लाई है, बिना रूट का है, तो 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये हो जाएगा a माइनस 3b अपान 2 में जब b का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2b इक्वल टू रूट 5।
अब हमें क्या पता है, ए कामा बी आर इंटीजर, ए और बी क्या है, इंटीजर है। इसके साथ साथ मुझे ये भी पता है क्या, टू कामा ये क्या है -3, 2 कामा -3 भी क्या है, इंटीजर है। बट अब यहां से क्या हो जाता है, बट √5 इज नॉट इंटीजर। क्यों, क्योंकि इंटीजर अंडर रूट के फॉर्म में नहीं होता है। तो जब ये √5 इंटीजर नहीं है और इधर वाला सारे के सारे पार्ट इंटीजर हैं, तो इंटीजर बराबर इंटीजर होता है, ना कि विदाउट इंटीजर बराबर इंटीजर होता है। तो यहां से लिखेंगे नेक्स्ट पेज में, यहीं पर देख लीजिए, रेड पेन से देख लीजिए। अब √5 आपका इंटीजर नहीं था, तो यहां लिखेंगे आवर हाइपोथेसिस इज रॉन्ग। आवर हाइपोथेसिस इज रॉन्ग। पेन का कलर चूज, जब हमारा नियम के खिलाफ ये जा रहा है, तो नियम के खिलाफ जाने पर चीजें गलत होने लगती हैं। इसलिए हमने इसको क्या माना था, परिमेय माना था। जब चीजें गलत होने लगी हैं, तो ये हो जाएगा आपका अपरिमेय। सो 3 + 2√5 is not rational number। ये रेशनल नंबर नहीं है। जब ये रेशनल नंबर नहीं है, तो क्या है, 3 + 2√5 is an irrational number। जब ये रेशनल नहीं है, तो कौन सा नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। ये आपका एनसीईआरटी विधि से मैंने बताया। अब जो मेरा अपना मेथड है, उसके माध्यम से बताते हैं। सारे क्लीन कर देते हैं। क्वेश्चन था आपका क्या, 3 + 2√5 इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो 3 + 2√5 प्रूव ये आपका क्वेश्चन है। जब ये आपका क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएगा, देखिए अभी मैंने इसके पहले एनसीईआरटी विधि से बताया कैसे सॉल्व किया जाएगा। अब आपका मेरा जो मेथड है, उसके माध्यम से बताता हूं। देखिए आपको इसमें 3 और 2 अंडर रूट में तो दिख नहीं रहा है, ये क्या है, रेशनल। तो जो रेशनल है, जिनके विषय में हमको जानकारी है, उसके विषय में तो बात ही नहीं करेंगे। √5 को लेके चलते हैं। यहाँ कहा ले चलते हैं,
अंडर रूट 5 क्या है? ये रेशनल नंबर। जब ये रेशनल नंबर है तो क्या किया जाएगा? जब ये रेशनल नंबर है तो किस फॉर्म में होगा? ए बाई बी के फॉर्म में होगा, पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा। तो ए बाई बी के फॉर्म में लिखते हैं इसको। रूट 5। तो मैंने बताया था अंडर रूट एक प्रकार की बीमारी है और इसका इलाज स्क्वायर होता है। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या होगा? ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू रूट का स्क्वायर को सॉल्व करते हैं तो रूट गायब हो जाता है, उसके अंदर की जो संख्या होती है वही नोट करें। अब यहां से ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 5b स्क्वायर। देखिए जो भी संख्या मल्टीप्लाई के रूप में होती है तो जिसके इक्वल रहती है उसका ये डिवाइजर भी होती है, उससे डिविजिबल भी होती है ये। तो यहां से लिखेंगे ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। ए इज आल्सो डिविजिबल बाई ये क्या है? ए इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। अब इसके बाद मैंने बताया था ए की वैल्यू पुट करेंगे, वो भी किसमें? जो संख्या से यहां मल्टीप्लाई हुआ है उसी के मल्टीप्लाई के रूप में संख्या लेंगे। तो यहां ए की वैल्यू 5c ले लें। ए इक्वल टू 5c लेने ए इक्वल टू 5c लेंगे तो नेक्स्ट पेज में क्या होता है वो हम आपको बताते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट पेज में क्या होता है? ए की वैल्यू क्या लिया गया? 5c। तो क्या था? ए स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर, यही था ना? ए की जगह 5c रखेंगे तो ये हुआ 5c का होल स्क्वायर इक्वल टू 5b का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा आपका 25, ये हो गया c स्क्वायर और इधर आपका 5b स्क्वायर। अब 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 कटा तो ये आया बी स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। क्या हो जाएगा यहां से? अब इसको थोड़ा बी स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब यहां से क्या करेंगे? यहां से लिखेंगे बी स्क्वायर इज, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। डिविजिबल बाई 5। तो बी इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। हमें हम जानते हैं क्या? जब दोनों संख्याएं जब दो संख्याएं किसी सेम नंबर से डिविजिबल होते हैं वही उसका क्या होता है? एचसीएफ होता है। तो यहां से लिखेंगे एचसीएफ ऑफ
ए कामा बी इक्वल टू किस संख्या से डिवाइड हुआ 5 से, इसलिए एलसीएम क्या हो गया 5। नेक्स्ट पेज नहीं करते हैं, यही में देखिए आगे से क्या हो जाता है। जब इसका HCF आया 5 तो यहां पर लिखेंगे आवर हाइपो wrong. So under root 5 is not rational number. जब हमारा हाइपोथेसिस रॉन्ग हो गया तो अंडर रूट 5 क्या हुआ रेशनल नंबर नहीं है। जब ये रेशनल नहीं है तो अंडर रूट क्या होगा 5 इरेशनल नंबर होगा। सो अंडर रूट 5 इज एन irrational नंबर। आगे क्या कहेंगे ध्यान दीजिएगा। हम जानते हैं कि वी नो दैट क्या रेशनल प्लस इरेशनल क्या होता है ऑलवेज इरेशनल। और क्या जानते हैं रेशनल इनटू इरेशनल क्या होता है इरेशनल। तो देखिए संख्या आपका क्या था नंबर 3 प्लस 2√5। देखिए 2 क्या है आपका रेशनल है, 5 क्या है अंडर रूट इरेशनल है। पहले यह वाला देखिए, ये वाला पहले ये वाला देखिए क्या कहता है। ये रेशनल क्या है आपका 2, इरेशनल क्या है √5। तो क्या हो गया इरेशनल, यानी 2√5 क्या हो गया आपका इरेशनल। ठीक, दैट पॉइंट इज क्लियर। अब देखिए रेशनल क्या है आपका नंबर पहला क्या है 3 प्लस इरेशनल नंबर क्या है 2√5 इक्वल टू क्या हो जाएगा इरेशनल। ये हो गया आपका प्रूफ। देखिएगा ध्यान से 3 प्लस 2√5 इक्वल टू आपका हो गया इरेशनल नंबर। ये नंबर आपका प्रूफ हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। अब इससे ज्यादा नहीं, ये तो प्लस और मल्टीप्लीकेशन का था, कभी कभी माइनस वाला आएगा, कभी कभी डिवाइडेशन वाला आएगा। तो एक माइनस वाला एक डिवाइड वाला सीखते हैं, उसके बाद HCF और LCM पे चलते हैं। टू गेट क्या है आपका क्वेश्चन 3 माइनस √2 इज एन then given under √2 is an
इरेशनल नंबर। देखिएगा दोस्तों, जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। हमें पहले से ज्ञात हो गया कि अंडर रूट 2 क्या है, इरेशनल नंबर है। क्या ज्ञात हो गया है, तो यहां पर लिखिएगा आप, वी नो दैट, एक लाइन में इसका आंसर आएगा, वी नो दैट क्या, रेशनल प्लस, सॉरी ये इरेज करते हैं, माइनस इरेशनल इक्वल टू इरेशनल। तो रेशनल क्या है 3, इरेशनल क्या है √2 दिया गया है, तो क्या हो जाएगा आपका ये इरेशनल। अब इस टाइप के सवाल आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। जिनको नहीं समझ में आया होगा, वीडियो एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार रिवाइज करके देखिएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखने के बाद उस टाइप के 10-20 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करें। देखिए, आपके पास 1 ईयर का टाइम था, जिसमें से 3 मंथ तो जून जुलाई तक चला जाएगा। तो जो भी टाइम बचेगा, आप लोग एक टारगेट सेट करिए। टोटल 14 चैप्टर हैं हाई स्कूल मैथ में, 14 चैप्टर, ज्यादा नहीं, एक दिन में आप 10 सवाल सॉल्व करिए, 1 डे में 10 क्वेश्चन। यदि आप गणित का एक दिन में 10 सवाल सॉल्व करेंगे, तब भी आपके पास अभी 275 डेज शेष हैं। तो आपके पास टोटल क्वेश्चन कितने हो जाएंगे, 275 इंटू 10 करेंगे तो आ जाएगा 2750 क्वेश्चन, 2750 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हो जाने पर मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर से पेपर बना पाएगा। तो हूबहू पेपर आपके दिमाग में छपा मिलेगा, तो आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आसानी से पा सकते। छोटा टारगेट बना के चलिए, 2750 क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा है, लेकिन आप छोटा टारगेट बनाइए, 10-10 क्वेश्चन का टारगेट बनाइए एक दिन का, तो 275 दिन में 2750 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। और गारंटी है मेरी, आपको मैथ में 100 आउट ऑफ 100 मिल जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, इसको इरेज करते हैं नेक्स्ट पेज में। अगला क्वेश्चन है आपका, don't have time to read. अब अगला टाइप है HCF LCM। तो यहां से क्या मिलती है जानकारी, यहां से लिखिए दी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यहां से जानकारी मिलती है दी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अभी मैं क्लास में हूं, तो देखिएगा, दी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर
दी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू हो जाएगा HCF इंटू LCM। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस फार्मूले पर सीबीएसई बोर्ड में भी यूपी बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप लोग मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, इस फार्मूले को एकदम दिमाग में कॉपी कर लीजिए। ऐसे कॉपी करिए जैसे प्रभु श्री राम का नाम लेते हैं, वैसे इस फार्मूले को कॉपी कर लीजिए कि क्वेश्चन के आ जाने पर जैसे समस्याओं में विपदाओं में आप प्रभु श्री राम का नाम लेते हैं, वैसे इस टाइप का क्वेश्चन आ जाने पर आप इस फार्मूले का जाप करें। इस टाइप से इसको याद कर लीजिए। क्वेश्चन है पहला, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर is x square cube if a number is two xy, if a number is two xy, then find the other number। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा। The product of two number is x square and y cube and फर्स्ट नंबर दिया है 2xy, सेकंड नंबर आपको ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी फार्मूला बताया क्या, दी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो यहां तो एलसीएम और एचसीएफ तो पूछा नहीं जा रहा है, दो संख्याओं का प्रोडक्ट दिया है, पहली संख्या दिया है और दूसरी पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। फर्स्ट नंबर दिया क्या 2x y इंटू सेकेंड को मानते हैं a इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। एक x से एक x कैंसिल, एक y से एक y कैंसिल, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर अपॉन टू। तो सेकेंड नंबर आपका हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर अपॉन टू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The product of two number the HCF of two number and LCM if a number is x square y square, if a number is 3x square y square, find the second number। ध्यान दीजिएगा,
HCF आप 2 नंबर दिया गया है, LCM भी दिया गया है, एक नंबर दिया गया है, दूसरा नंबर आपसे पूछा जा रहा है। तो इसके लिए अभी अभी मैंने बताया जैसे विपत्तियों में राम का नाम सुमिरन किया जाता है, तो वैसे इस टाइप के क्वेश्चन में वो फार्मूले का सुमिरन करिए आप। LCM इंटू HCF, LCM इंटू HCF इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। यहां से क्या हो जाएगा, एलसीएम कितना, एलसीएम आपका दिया है 3x² y का पावर 7 इंटू HCF आपका दिया है x² y²। पहला नंबर दिया है कितना, सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, ए मान लेते हैं। ध्यान दीजिए, 3 से 3 कैंसिल आउट, x² से x², y² से y² कैंसिल, बचा क्या, a की वैल्यू क्या बची, x का पावर 2 y का पावर 7। ये हो गया आपका सेकेंड नंबर। अब देखिए अलजेब्रा में जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एलसीएम और एचसीएफ आपसे पूछा जाएगा, देखिए नेक्स्ट पेज, 2 नंबर गिवन है, क्या क्या, पहला क्या है, ये 2 नंबर दिए गए, तो इनका एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही शॉर्टकट तरीका मैं बता रहा हूं, बहुत ही यूजफुल तरीका मैं बता रहा हूं। देखिएगा, जब दो संख्याएं दिया गया हो, अलग अलग प्रकार के वेरिएबल हो, उनका पावर दिया गया हो, उनका एलसीएम और एचसीएफ आपसे पूछा जा रहा हो, तो एलसीएम के लिए मेरे प्यारे बच्चों मैक्सिमम पावर का यूज किया जाता है। जितने प्रकार के वेरिएबल आए हैं उसका मैक्सिमम पावर एलसीएम के लिए यूज किया जाता है और उसका मिनिमम पावर एचसीएफ के लिए यूज किया जाता है। ध्यान दीजिए, एलसीएम के लिए मैंने बताया क्या, मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर के लिए क्या होगा, एलसीएम होगा। एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, 3 प्रकार की क्वांटिटी आई है इसमें, एक्स वाई जेड, तो यहां पर हम लिखते हैं एक्स वाई जेड, क्या हो जाएगा, दोनों को देखिए, जो मैक्सिमम पावर होगा वही लिखा जाएगा। एक्स का मैक्सिमम पावर दोनों में देखिए क्या है बेटा, एक्स का मैक्सिमम पावर है 2, y का मैक्सिमम पावर दोनों में देखिए, संख्या दोनों संख्या में देखना होता है, दोनों में देखेंगे तो y का मैक्सिमम पावर 3 है। अब देखेंगे z, z का मैक्सिमम पावर कितना है, इसमें 1 है उसमें 7, तो मैक्सिमम पावर लिया जाएगा, ये हो जाएगा z का पावर 7। ये हो गया आपका एलसीएम, एक लाइन में आंसर है ना। दूसरा एचसीएफ होता है, एचसीएफ के लिए मैंने बताया बेटा मिनिमम पावर जो होता है आपका एचसीएफ लिया जाता है। एचसीएफ क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड, 3 प्रकार की क्वांटिटी है ये इसमें, मिनिमम पावर एक्स का 1 है, वाई का मिनिमम पावर 2 है, जेड का 1 है, ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर जेड, ये रहा आपका आंसर। ठीक,
इसमें कोई समस्याएं नहीं होनी चाहिए। अब अब प्राइम फैक्टर मेथड से एलसीएम ज्ञात करना, जो भी होगा उसको भी बताते हैं। प्राइम फैक्टर मेथड, प्राइम फैक्टर, आज इस क्लास को समाप्त नहीं करेंगे, कुछ चीजें नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ेंगे, चौथे क्लास में इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। बहुत टाइम है हम लोगों के पास, एकदम विस्तार के साथ पढ़ेंगे। मेरे चैनल को आप प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए, यही आपका शुल्क है। विदाउट शुल्क आपको मेरे चैनल के माध्यम से सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी पीडीएफ के माध्यम से, पूरे नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन इस पर सॉल्व किए जाएंगे। देखिए प्राइम फैक्टर मेथड, जिसको कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम एचसीएफ, जब एलसीएम एचसीएफ यहां से ज्ञात करेंगे क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट पेज में, 12, 18, 21 तीन नंबर है का एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करो, ये आपका क्वेश्चन है। अभी तक हमने दो नंबरों का बताया था, अब आ गया है तीन नंबर। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई समस्या नहीं है, चुटकी का खेल है। आंख मूंदिए, प्रभु का सुमिरन कीजिए, ये सवाल लगाइए। तो 12 का फैक्टर क्या होगा प्राइम? 12 कितने संख्याओं से कटेगा? 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी ये हो गया 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 1। दो प्रकार के प्राइम नंबर इसमें आए हैं 12 में। 15 में क्या होगा? 3 इंटू 5। इसके बाद तीसरा नंबर है आपका 21, ये क्या हो जाएगा? 3 इंटू 7। पहले दो नंबर थे, अब तीन नंबर की बातें किया जा रहा है। पहले कितने नंबर थे? दो नंबर की बातें किया जा रहा था, अब यहाँ पर तीन तीन नंबर की बात की जाती है। तो क्या करेंगे हम, ध्यान दीजिए। एलसीएम क्या होगा आपका? जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का बताते थे, जितने टाइप के नंबर आए हैं उतने टाइप लिख दिए जाएंगे। तीनों में देखिए कितने टाइप के नंबर आए हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा। तीनों में ये पहला है, ये आपका क्या है? पहला। ये आपका क्या? दूसरा। ये आपका क्या? तीसरा। तीन टाइप के नंबर हैं, तीनों में कितने टाइप के नंबर से ये विभाजित है, डिविजिबल है। देखिए 2 3 2 3, और ये किसने, इसमें 3 5 तो 3 नहीं लिखा जाएगा, 5 लिख दीजिए।
और इसमें 3 है तो 3 नहीं लिखा जाएगा 7, यानी 4 टाइप के नंबर से ये डिविजिबल, 4 टाइप के नंबर इसमें आए हैं और इनका मैक्सिमम पावर ही लिया जाएगा। 2 का मैक्सिमम पावर बेटा इसमें क्या है, 2 है, तो 2 का मैक्सिमम पावर 2 लिया गया। 3 का 1 है तो 3 का पावर 1 ही लिया जाएगा। 5 का मैक्सिमम पावर 1 है तो मैक्सिमम पावर 1 लिया जाएगा और 7 का मैक्सिमम पावर 1 है तो मैक्सिमम पावर 1 लिखा जाए। ठीक, कोई बात नहीं। तो एलसीएम आपका क्या हो गया, 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ये आपका हो गया आंसर। लेकिन यही बात जब एलसीएम के बाद एचसीएफ की चलती है, उसका मिनिमम पावर देखा जाएगा, लेकिन कैसे, मिनिमम पावर देखा जाएगा लेकिन कैसे, जो संख्या कॉमन होगी तीनों में, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, जो संख्या कॉमन होगी उसी का मिनिमम पावर, उसी का मिनिमम पावर एचसीएफ होगा। ध्यान से देखिए, 2 इसमें है, इन दोनों में नहीं है, 3 इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें सब में है, तो एक ही नंबर ऐसा है जो 3 जो सब में कॉमन है, तो 3 को कॉमन लिया जाएगा तो एचसीएफ आपका हो जाएगा 3। बाकी और ऐसा कोई नंबर नहीं है जो तीनों में कॉमन है, इसलिए एचसीएफ हो जाएगा आपका 3। तो आप लोग कहेंगे सर इसमें जो मिनिमम पावर है वही तो एचसीएफ लिया जाएगा जितने प्रकार के हैं, प्रकार देखा जाएगा एचसीएफ में, लेकिन कॉमन का प्रकार देखा जाएगा। तीनों अगर काम, जैसे 3 कॉमन था तीनों में, इसीलिए 3 का पावर देखा गया मिनिमम, लेकिन एलसीएम में ऐसा नहीं है। एलसीएम में जितने टाइप के आए हैं सबको लिखा जाता है, एचसीएफ में वही लिखा जाता है जो कॉमन होता है और उसका मिनिमम पावर, और इसमें केवल 3 कॉमन था, मिनिमम पावर 1 था, 3 का पावर 1 यानी 3, एचसीएफ आपका हो गया 3। तो धन्यवाद, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, आगे मिलेंगे ब्रेक के बाद अगले दिन।